आज मैं आपके साथ बात करूँगी वर्गो लग्न वालों के लिए 2024 का ईयर कैसा रहेगा, उनका पैटर्न कैसा है, किस तरीके का उनका करियर, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप रहेगा थ्रू आउट ईयर। मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ पे मैं बात करूँगी। पहले तो जो ये ईयर है वो 2024 है और इसका जो समेशन है 2 + 2 + 4 व्हिच इज़ इक्वल टू 8 और 8 आता है सैटर्न का नंबर और ये पूरा साल सैटर्न का है और सैटर्न इस साल एक्वेरियस साइन अपने मूल त्रिकोण साइन में कुंभ राशि में रहेंगे। तो इसलिए जहाँ पे भी आपकी कुंभ राशि आती है एक्वेरियस साइन, चाहे लग्न से, असेंडेंट से या फिर आपके मून साइन चंद्र राशि से, वो दोनों तरीके से आपको एनालाइज़ करके देखना है, तो आपको पूरे ईयर का पैटर्न काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये साल है सैटर्न का और सैटर्न अपनी ही राशि में है, तो इसलिए ये जो ईयर है ये आपको अच्छा रिज़ल्ट ही देगा। बस आपको थोड़ा हार्ड वर्किंग होना है, थोड़ा प्रैक्टिकल और थोड़ा सीरियस होना है और साथ में अपने जो रूटीन्ड जो भी आपका डेली रूटीन का जो काम होता है ना, वो उसपे हमेशा आपको उसको एक अ, प्लान की साथ करना चाहिए और उसको फ़ॉलो भी करना चाहिए रूल्स और रेगुलेशन को। मतलब अगर आप सुबह उठते हो तो सुबह उठो, सुबह उठ के पूरे काम करो, एक टाइम, एक पैटर्न बनाओ और वो पैटर्न आपको फ़िक्स्ड होना चाहिए और वो स्टेबल होना चाहिए। उसमें कोई कहीं भी किसी भी तरीके का जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं ना उसको ब्रेक नहीं करते हैं, उसी तरीके से इस पैटर्न को भी ब्रेक नहीं करना है, रूल्स और रेगुलेशन को भी ब्रेक नहीं करना है। तो सैटर्न जो है वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। फिर अगर मैंने बात की सैटर्न की। अब जो स्टार्ट ऑफ द ईयर है, वो कैसा रहेगा, वो आपके लग्न के लॉर्ड के पहले मंथ के पहले डेट के प्लेसमेंट से ही बहुत कुछ पूरे साल का पता चल जाता है। एक तो सैटर्न बताएगा क्योंकि ये ईयर सैटर्न का है, फिर आपके खुद के लग्न लॉर्ड का भी प्लेसमेंट कहीं न कहीं ओवरऑल पिक्चर क्लियर कर देता है। तो अगर आपको अपना पर्सनलाइज़्ड 2024 का मैं सभी वर्गो लग्न वालों के लिए बोलूँगी, अगर आपको पर्सनलाइज़ करवाना है एनालिसिस, करियर, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप से रिलेटेड तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे जो डिस्क्रिप्शन में दिया है एंड यूट्यूब चैनल पे भी है। आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए और आपको अपना एनालिसिस मिल जाएगा। तो मैं बिगिन करती हूँ। तो पहले तो आपका जो ईयर है वो जो स्टार्ट कर रहा है, तो आपका जो मरकरी है, बुध, वो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में रहेगा जो आपके थर्ड हाउस में है। तो थर्ड हाउस में जब स्टार्टिंग हो रही है, तो बुध कहीं न कहीं ये पूरा पैटर्न दिखा रहा है कि आप पूरे साल काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे और थ्रू योर स्किल्स आप कुछ अपने ही लक को बढ़ाओगे, अपने खुद की स्किल्स पे काम करोगे, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे खासकर आपको काम करना चाहिए क्योंकि ये स्कॉर्पियो साइन है और यूजुअली बुध मंगल की राशियों में और मंगल बुध की राशियों में एक एनिमिटी होती है, तो कहीं न कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपको काम करने की ज़रूरत रहेगी थ्रू आउट ईयर क्योंकि इसको वो डिस्टर्ब करता है। लेकिन आपका पूरा फ़ोकस आप बहुत ही हार्ड वर्किंग होगे, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल होंगे, आपके सिब्लिंग्स के साथ थोड़ा-सा लड़ाई-झगड़ा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन विथ योर सिब्लिंग्स डेफ़िनिटली हो सकता है। और अपने स्किल्स पे अपने काम करोगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, स्पेशली दोज़ स्किल्स जो इंजीनियरिंग और टेक्निकल फ़ील्ड की स्किल्स हैं, उस पे क्योंकि ये स्कॉर्पियो साइन है, मंगल का साइन है, तो इसलिए इस पे अगर आप काम करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा आपका लक फ़ेवर करेगा थ्रू आउट ईयर। तो ये आपका ईयर जो है काफ़ी अच्छा स्टार्ट कर रहा है, बस आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देना है। अपने यंगर सिब्लिंग्स के साथ अपना रिलेशनशिप स्पेशली कम्युनिकेशन स्किल को थोड़ा-सा कंट्रोल करके रखना है। बाकी आप बहुत ही हार्ड वर्किंग रहोगे, आपकी विल पावर, स्ट्रेंथ, आपके स्किल्स पे आप काम करोगे, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल होंगे, आप बहुत कुछ उसमें करोगे और वो चेंज भी दिखेगा, आप ट्रैवल भी करोगे, लक भी फ़ेवर करेगा। ये पूरे साल का पैटर्न है और जो शनि है वो आपके 6th हाउस में है तो डेली रूटीन लाइफ को वो कंट्रोल कर रहा है आपकी लाइफ को। तो उसमें जो है क्योंकि वो वहाँ पे बैठ के आपके 8th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, 12th हाउस को एंड वो 10th एस्पेक्ट से आपके 3rd हाउस को जहाँ पे मरकरी है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही वो उसको एस्पेक्ट करेगा। तो इसलिए ये जो ईयर है शनि आपके पूरे डेली रूटीन लाइफ को गवर्न करने वाला है। तो आप अपने डेली रूटीन लाइफ को उसके पैटर्न को अगर उसको फॉलो करते रहते हो और रूल्स और रेगुलेशन नहीं ब्रेक करते हो, हार्ड वर्किंग रहते हो, हर चीज़ फ़ोकस्ड होके प्रैक्टिकली काम करोगे, अपने जॉब पे फ़ोकस करोगे, अपने करियर पे फ़ोकस करोगे, तो वो हेल्प करेगा आपको ग्रो करने में और आपको विल पावर स्ट्रेंथ भी देगा और आपको फ़ॉरेन के चांसेस भी देगा, जहाँ पे आप एमएनसी में भी काम कर सकते हो, फ़ॉरेन में ट्रैवल कर सकते हो, आपके फ़ॉरेन कनेक्शन भी बनाएगा। लेकिन जहाँ पे भी आपने गलती से भी
थोड़ा बहुत भी उस पैटर्न को ब्रेक किया, अपने जो डेली रूटीन पैटर्न को है, जैसे सैटर्न आपको बता रहा है, तो वो 8th हाउस और 12th हाउस को जो एस्पेक्ट कर रहा है, तो 8th हाउस से वो आपको डिफ़िकल्टीज़ और टेंशन भी दे देगा, अप एंड डाउन जैसी सिचुएशन भी हो जाएगी, और 12th हाउस में आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाएगी और लॉसेस भी हो जाएँगे आपके मनी, टाइम और एनर्जी के। तो ये आपके ऊपर है, आप इसको कैसे यूटिलाइज़ करते हो पूरे साल, ये जो पैटर्न बनेगा आपका। क्योंकि पूरा साल ही सैटर्न का है, और सैटर्न 6th हाउस में है, तो 6th हाउस में बैठ के सैटर्न दोनों ही एनर्जी देता है, पॉज़िटिव भी देगा एंड उसका एस्पेक्ट नेगेटिव भी दे सकता है, बट आपको सैटर्न जैसी क्वालिटीज़ रखनी पड़ेंगी। और सैटर्न का जो नक्षत्र लॉर्ड है राहु, वो 7th हाउस में रहेगा, तो 7th हाउस में रह के आपका पूरा फोकस अपने से ज़्यादा, क्योंकि केतु आपके फर्स्ट हाउस में है, अपने से ज़्यादा दूसरे लोगों पे रहेगा, पूरे बिजनेस पे रहेगा, आपके बिजनेस पार्टनर्स पे रहेगा, आपके स्पाउस पे रहेगा, आपके जो भी आसपास लोग हैं उन पे ज़्यादा फोकस्ड रहेगा रादर देन आप पे, खुद पे। तो जो आपका डेली पैटर्न है, उसका जो रिजल्ट है, वो आपके रिलेशनशिप, आपके पार्टनर्स के, बिजनेस पार्टनर्स और आपके स्पाउस के साथ है। तो अगर आप वो पैटर्न अच्छे से फॉलो करोगे, तो आपका रिलेशनशिप जो है ना, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब नहीं होगा। और क्योंकि जो उसका डिस्पोजिटर है राहु का, वो जुपिटर है, जुपिटर 8th हाउस में है, तो 8th हाउस आपको ऑलरेडी, जुपिटर वहाँ पे बैठ के 8th हाउस को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है। तो अभी तो आपको टेंशन रहेगी ही रहेगी। अप्रैल के बाद जब ये जुपिटर आपके 9th हाउस में टॉरस साइन में चला जाएगा, तो काफ़ी हद तक जो टेंशन और वरीज हैं वो कम हो जाएंगी, और आपका लक फेवर करने लगेगा। चीज़ें अब बेटर होती रहेंगी आपकी लाइफ में। आप भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक चेंज देखोगे, और वो चेंज आपके माइंड में, आपके फेस पे हर जगह दिखेगा, और आपके वॉइस में भी दिखेगा, आपके कम्युनिकेशन में भी दिखेगा। तो इसलिए फॉर द टाइम बीइंग अप्रैल तक मैंने वर्गो लग्न को बोला है कि आप थोड़ा सा शांत रहो अपने, स्पेशली आप कम, जितना कम बोलोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप इस टाइम पे अप्रैल तक स्पेशली आप कुछ ऐसा बोल सकते हो जो आपके रिलेशनशिप्स को डिस्टर्ब कर दे। तो इसीलिए मरकरी स्कॉर्पियो में है, और बिगनिंग ऑफ द ईयर में ही मरकरी स्कॉर्पियो में रहेगा, तो और उसको सैटर्न एस्पेक्ट करा है, तो आप अपने सिबलिंग्स के साथ रिलेशन सही से बना के रखिएगा। और वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप कुछ रैशली बिहेव किया, इवन आपके रिलेशनशिप्स भी जो हैं वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको उस पैटर्न को, अपने लाइफ के रिलेशंस को डिस्टर्ब ना करें। इसलिए हार्ड वर्किंग होकर अपने काम पे फोकस रखें, अपना जो डेली रूटीन का वर्क है उस पर फोकस रखें, अपने बिजनेस पे, अपने पार्टनर्स पे, अपने स्पाउस पे, अपने जो भी आपके लोग हैं जिस पे भी आपका फोकस है उस पर फोकस करें, और आपका फोकस रहेगा भी रहेगा। फिर आफ्टर जो अप्रैल है, अब अप्रैल के बाद चीज़ें आपको बेहतर होती हुई दिखेंगी आपकी लाइफ में। तो जैसे मैंने बोला, तो स्टार्ट ऑफ द ईयर मरकरी जो है वो बता रहा है कि आपका अच्छा है, स्टार्ट ऑफ द ईयर अच्छा है, आप बहुत ही हार्ड वर्किंग रहोगे, बहुत ही डेडिकेटेडली अपने काम पे फोकस करोगे, अपने स्किल्स पे फोकस करोगे, ट्रैवल भी होंगे, डेली शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी होंगे। बस आपको अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, कहीं आप रैशली लोगों से कुछ भी गलत ना बोल जाओ, इस पे ध्यान रखो। ये पूरे ईयर का पैटर्न भी डिफाइन कर रहा है। फिर उसके बाद आपके कुछ हेल्थ इश्यूज भी दिखते हैं, जो 20th फेब के बाद हैं, जो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ इश्यूज की भी बात करता है थोड़ा बहुत, तो उस पर भी आप ध्यान रखिएगा हेल्थ इश्यूज की। फिर इवन हेल्थ इश्यूज एंड फिर जैसे मैंने बोला, अगर आप मैरिज के लिए भी सोच रहे हो, तो 7th मार्च के बाद आपके मैरिज और बिजनेस स्टार्ट करने के अपॉर्चुनिटीज़ बनते हैं आपकी लाइफ में। फिर 10th मई से आपके ऐसा हो सकता है कि थोड़े बहुत आपकी लाइफ में टेंशन आ जाए, जिसकी वजह से आपका थोड़ा बहुत फॉर द टाइमिंग, स्मॉल टाइमिंग आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, वो थोड़े टाइम के लिए होंगी, इतना नहीं होगा। फिर उसके बाद 21st मई से, स्पेशली 31st मई से आपका मरकरी कंजंक्ट करेगा जुपिटर के साथ 9th हाउस, उस वक्त जुपिटर भी होगा। तो वहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा है। आप कुछ नया सीख सकते हो, हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हो, कुछ नया सीखोगे, कुछ नया सीख के अपने लाइफ में कुछ नया कर सकते हो, नया चेंज आ सकता है। और नॉट जस्ट दैट कि हो सकता है कि आपके बच्चों की लाइफ में भी कुछ वो नया सीख के कुछ नया करें, ये भी हो सकता है। उनकी एजुकेशन की लाइफ में भी कुछ हो, ये भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि ये पैटर्न कैसा है, आपके करियर में भी ये चेंज दिखाता है, और आपके फैमिली इन्वायरमेंट की लाइफ में भी एक गुड चेंज
एक गुड चेंज दिखाता है और लक राइज दिखा रहा है, लक राइज इन योर करियर, इन यू, आपके लाइफ में, आपके होम इन्वायरमेंट में लक राइज, आपके स्पाउस की लाइफ में, आपके बिजनेस में आप एक लक राइज देखोगे। तो ये ओवरऑल स्पेशली आफ्टर 31st में ये बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट करता है। इसीलिए मैंने बोला यू वेट टिल अप्रैल, अप्रैल के बाद जब जुपिटर शिफ्ट कर जाएगा तो वो टाइम आपके लिए बहुत अच्छा चेंज है। तो टिल देन आप सबसे ज़्यादा कंट्रोल अपने कम्युनिकेशन स्किल पे रखो। किसी से मे बी लड़ाई ना हो जाए, फाइट ना हो जाए या क्लैशेस ना हो जाए, तो इसलिए थोड़ा कामली बिहेव करो। तो वो ज़्यादातर फाइट्स जो हैं वो आपकी फैमिली इन्वायरमेंट में ही हो सकते हैं ज़्यादातर। फिर उसके बाद आपको करियर में भी अपलिफ्टमेंट 14 जून के बाद दिख सकता है। आप करियर के लिए सोच रहे हो, कोई नई जॉब के लिए सोच रहे हो, वो भी बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, कोई नया आप कर सकते हो अपने खुद के ही स्किल्स पे, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द ईयर है इन द थर्ड हाउस। तो आप अपने खुद दम पे कुछ नया इनिशिएट कर सकते हो अपने स्किल्स के थ्रू। तो ये पूरा साल ये इंडिकेट करता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, अपने स्किल्स के थ्रू कुछ नया इनिशिएट करना, और अपने कम्युनिकेशन से अपने यंगर सिबलिंग्स की हेल्प से भी कुछ कर सकते हो। बस अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान रखिए। बट ये सारी चीज़ें, ये पैटर्न दिखता है उसमें। फिर आपका लक भी फेवर करता हुआ दिखेगा, और उसमें आपके ट्रैवल्स भी होंगे, लक भी फेवर करता हुआ दिखेगा, और जो वो चेंज भी आपकी लाइफ में आएगा वो बेटर और अच्छा चेंज होगा। फिर उसके बाद आपको गेन्स के चांसेस, आपका सोशल सर्कल बढ़ सकता है, आपको गेन्स हो सकते हैं 29th जून के बाद जो दिखता है मुझे। और फिर उसके बाद थोड़ा-सा टाइम जो है आपका, स्पेशली जुलाई का, 19 जुलाई के बाद, अगर आप आपका खुद का मर्करी अच्छा है आपके चार्ट में, तो ये आपको फॉरेन से, एमएनसी से या कुछ भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऐसा कुछ आप काम करते हो ना, तो आपका कोई कनेक्शन बना सकता है फ़ॉरेन से, कुछ भी। और लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते हो और कहीं न कहीं आपका मर्करी भी डिस्टर्ब्ड है आपके चार्ट में, तो ये लॉसेस भी करा सकता है, या आप कहीं न कहीं अकेलेपन में चले जाओ, या स्पिरिचुअलिटी में लोग चले जाते हैं, या अकेले हो ही जाते हैं माइंड से, लोगों के बीच में रहते हुए भी अकेले रहते हैं, और या फिर अकेले ही रहने लग जाते हैं, इस तरीके से कहीं दूर चले गए घर से। ये सारी चीज़ें दिखती हैं इस टाइम पे। वो डिपेंड करता है आपके चार्ट में कैसा है। तो ये जो पैटर्न है, ये पूरे साल का वर्गो लग्न वालों का मैंने बताया। मैंने सबसे ज़्यादा ये फ़ोकस किया है कि इस साल आपकी लाइफ में चेंज आएगा, स्पेशली अप्रैल के बाद एक बहुत अच्छा चेंज आएगा, लक राइज़ करेगा आपका, सब कुछ अच्छा होने लगेगा, आपकी चीज़ें आपके फ़ेवर में। बस ओनली थिंग ये आपको ध्यान रखना है, आप अपनी खुद की विल पावर स्ट्रेंथ से कुछ नया इनिशिएट कर सकते हो इस साल। और जो आपको ध्यान किस बात पे रखना है, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे। बेटर है आप कम बोलो इस साल तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो बहुत कुछ आपके रिलेशनशिप आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपका डेली का रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो सकता है, करियर डिस्टर्ब हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। इसलिए ये था मेरा वर्गो लग्न वालों का 2024 का एनालिसिस। और अगर आपको अपना पर्सनलाइज करवाना है अपने चार्ट का फॉर 2024, देन आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और साथ में डिस्क्रिप्शन के साथ साथ यूट्यूब चैनल पे भी है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करिए मुझे। आपको आपका पर्सनलाइज़ चार्ट भी फॉर द ईयर 2024 आपके करियर, वेल्थ, हेल्थ और रिलेशनशिप से क्या-क्या आपके चेंजेस इस साल दिख रहे हैं, क्या-क्या हो सकता है, वो सब आपको इन डिटेल्ड फॉर्म आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।